गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम मोशन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के। तो आज की वीडियो खत्म होने से पहले आप तीन चार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, जैसे कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है रेस्ट का, मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइप ऑफ मोशन, लीनियर, सर्कुलेटरी, ऑसिलेटरी, इन सबको आप समझ लेंगे। उसके अलावा हमारे जो क्वांटिटीज हैं जैसे स्पीड, वेलोसिटी, इन सबको आज आप समझ लेंगे। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को मैं 20 मिनट से ज्यादा लंबी ना बनाऊं, और ये जो चैप्टर है हमारा, इसको हम दो से तीन पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट की। व्हाट इज रेस्ट? तो रेस्ट, एक बॉडी को हम रेस्ट में तब कहेंगे कि जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल, मेरे घर के पास एक पेड़ है। मेरे घर के पास एक पेड़ है और इस पेड़ के रेफरेंस में मेरी गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है। अब मेरी गाड़ी, मैंने रात को मान लीजिए 8 PM पे मैंने इस गाड़ी को यहाँ पे प्लेस किया, और सुबह जब मैं आके देख रहा हूँ तो इसकी पोजीशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, या किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पेड़ के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन सेम ही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये पोजीशन रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जब हमारी कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। जब हम बात कर रहे हैं इसके अदर पॉइंट की, विच इज मोशन। मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। जब कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा उसको हम कहेंगे मोशन में है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बच्चे को यहाँ पे खड़ा कर दूं और ये बच्चा इस पेड़ के आसपास 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 टर्न्स लगा रहा है, तो कॉन्स्टेंटली वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है इस पेड़ के रेस्पेक्ट में, तो ये पेड़ हमारा हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट, और इसके रेस्पेक्ट में वो बच्चा अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बच्चा, दैट बच्चा विल बी इन मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहेंगे जब एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी अपने पोजीशन को किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बार बार चेंज कर रहा हो। इस केस में हमारा जो बच्चा है वो मोशन में है और जो हमारी गाड़ी है वो रेस्ट में है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे आगे। देखो, मोशन जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा सर्कुलेटरी मोशन। जब सर्कुलेटरी का मतलब ही देखिए, इसमें सर्कल छुपा हुआ है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उसको हम कहेंगे कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन और सर्कुलेटरी मोशन। लीनियर मोशन में हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लीनियर लीनियर का मतलब हो गया कि एक ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन मूव कर रहा है, कि टू एंड फ्रो हो जाएगा। जैसे टू एंड फ्रो नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रेलवे ट्रैक है, मैं दो पॉइंट्स के बीच में, दो स्टेशन के बीच में एकदम सीधा सीधा रेलवे ट्रैक है। उस रेलवे ट्रैक पे क्या होगा, गाड़ी जो ट्रेन होगी आगे जाएगी पीछे आएगी, बस ये दो पॉइंट्स के बीच ही बात कर रहा हूँ मैं। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो हमारा मोशन होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, एकदम सीधा सीधा हमारा मोशन होगा। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की, इसमें हमारा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट टू और फ्रो, मतलब आगे जाएगा पीछे जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो उसका जो पाथ होगा वो एक तरीके से फिक्स्ड होगा, उसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक क्वांटिटीज। हमारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में जैसे कि हमारी लेंथ है, टाइम है, मास है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है, इन सब की हम बात कर रहे हैं। तो इनको हम मेजर करते हैं, इनकी एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है, ये वर्ल्ड वाइड इसी यूनिट में हम इनको मेजर करते हैं। तो लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं, मास को किलोग्राम में करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं। ये इसका कन्वर्जन मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जब हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ा था।
उसके बाद जो हमारा सब्सटेंस होता है उसको मोल में पढ़ते हैं, इसके बारे में हम चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में हम मेजर करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करते हैं। हम जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसको बेसिकली हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज, एक वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास 1 किलोग्राम चीनी है, तो मेरे पास जो ये 1 है ये होगा उसका मैग्नीट्यूड। मैं बात कर रहा हूं कि मैं आज 1 किलोमीटर पैदल चल के आया, मैंने 1 किलोमीटर का वॉक किया, तो ये जो 1 किलोमीटर होगा दैट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड। सो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसी को अगर हम लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज 1 किलोमीटर हमारा जो है वो मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ, तो कोई डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होता, लेकिन जब मैं एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटीज बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यही हमारा क्या होगा, 1 किलोमीटर वॉक किया मैंने, वो हो गया हमारा डिस्टेंस जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, तो मेरे पास क्या आ गई है, एक डायरेक्शन आ गई है, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज बन जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता, और जो हमारा वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जिनके पास नंबर भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जो स्केलर क्वांटिटीज है वो हमारी स्पीड, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, और जो हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो हैं वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। जैसे ये वाला केस देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, A2 ये मान लेते हैं हमारा x पॉइंट है, A2x एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्सन जा रहा है, A2x वो गया, उसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद वो X2B गया फाइनल पोजीशन पे, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है 4 मीटर कवर किया है। तो इसमें जो टोटल डिस्टेंस उसने A to B पहुंचने में किया है वो है 7 मीटर्स। लेकिन अब A to B पहुंचने का एक सबसे छोटा तरीका भी हो सकता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चला जाए, वो हो जाएगा 5 मीटर। ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाल दिया है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 अंडर रूट 5 मीटर। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ से समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे छोटा पाथ होगा। अब A to B पहुंचने के 2-3, जैसे इसी केस में 2 तरीके दिए हुए हैं कि A to B वाया X पहुंचा जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक एक्चुअल पाथ होगा, वो हमारा लंबा रास्ता होगा। लेकिन A to B पहुंचने का एक शॉर्टेस्ट तरीका जो होगा वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारा एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया है वो होगा हमारा डिस्टेंस, और जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमने कवर कर लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं। अब डिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम डिस्टेंस के साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बता देते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रमेश ने ट्रैवल किया 65 किलोमीटर, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में उसने 65 किलोमीटर ट्रैवल किया। जैसे A to B की हम बात कर रहे हैं, तो A to B हमारा जो रमेश है उसने ट्रैवल किया है 65 किलोमीटर, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है वो। और लेकिन जब हम A to B की बात कर रहे हैं, A to B एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, जैसे क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर से A to B 65 किलोमीटर जो है उन्होंने ट्रैवल किया है, तो दैट विल बिकम अ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी। जब हम इस किसी भी केस में डायरेक्शन को बता देते हैं तब हमारा इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान से समझना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो जीरो हो सकता है। कैसे?
अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमारी सेम है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे देखिए, ए पॉइंट से एक पर्सन ने मूव करना स्टार्ट किया और वापस से वो उसी पॉइंट पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएंगी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, सरकमफ्रेंस के बराबर 2πr के बराबर, दैट विल बी आवर डिस्टेंस। एक मजेदार सा क्वेश्चन एग्जांपल है यहाँ पे कि आप जिस बिस्तर से उठते हो और वहीं पे जाके आके सो जाते हो, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि आपने आपकी इनिशियल पोजीशन और आपकी फाइनल पोजीशन बिल्कुल सेम है। अब हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के कुछ डिफरेंसेस हैं, देख लेते हैं। डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के का एक्चुअल पाथ उसने जो कवर किया है उसकी बात करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव रह सकता है, जीरो रह सकता है, जीरो नहीं रह सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कुछ ना कुछ हमारा पाथ जो है एक्चुअली में कवर होगा। डिस्टेंस कभी कभी हमारा स्ट्रेट लाइन केस में, लीनियर पाथ के केस में, स्ट्रेट लाइन केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो लाइट किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी जो हमारा होता है उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इक्वल टू डिस्टेंस इन लीनियर पाथ और इट कैन बी लेस देन डिस्टेंस। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रही है सेमी सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस 10 मीटर दिया हुआ है, और वो ए टू बी उसने मूव किया है। ए टू बी उसने मूव किया है तो आपको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। जैसे कि हमारा पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 ली गई है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 2πr डिवाइड बाय 2। ये इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एक सेमी सर्कल है, तो s इज इक्वल टू पाई आर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10, तो जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 31.4 मीटर है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा ए टू बी। ए टू बी हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन में एक डायमीटर दे रहा है हमें इस सेमी सर्कल का, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 2 × 10 विच इज इक्वल टू 20 मीटर्स। आगे डिस्कस करते हैं। एक और न्यूमेरिकल है, इसमें देखिए सेम हमारा न्यूमेरिकल है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने नॉर्थ में चलना शुरू किया है, नॉर्थ डायरेक्शन ये रही, उसने नॉर्थ में चलना शुरू किया है और उसके बाद उसने राइट में चलना शुरू किया है और 3 किलोमीटर चला है राइट में, नॉर्थ में 4 किलोमीटर चला है। तो बताइए टोटल डिस्टेंस उसका कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। सेम क्वेश्चन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। O to A हमारा 4 हो गया और A to B हमारा 3 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा 7 मीटर। अब O to B के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, तो हाइपोटेन्यूज से निकाल सकते हैं हम। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25। h आ जाएगा हमारा अंडर 25 विच इज इक्वल टू 5 मीटर, तो h आ जाएगा हमारा 5, OB इक्वल टू 5 मीटर नहीं किलोमीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं छोटा ही रख रहा हूँ वीडियो को। आज की वीडियो में हमने बात की हमारे मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, हमने बात की स्केलर और वेक्टर्स के बारे में, हमने बात की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, मैं उसको फिर से देखकर आपको रिप्लाई कर